एमपी बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 14 मार्च के लिए समाज विज्ञान का मैं आपको पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। आपका पेपर हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। तो 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ समाज विज्ञान के। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना, तो आपको देखिए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं रखनी है और सारे प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है और ना ही आपको वीडियो को बीच में से छोड़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो को बीच में से छोड़ के जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे और मिस हो गए तो आप अच्छे से अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए कि कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। तो इसका आंसर है आपका संसद। क्या आएगा इसमें? संसद आएगा। दूसरा है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय, ठीक है, हिमालय श्रृंखला है। तीसरा है अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है। तो ये है आपका गुजरात से। किससे? गुजरात से। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो 2.4%। पांचवा है भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ब्रिटिश को किया गया है। किसे? ब्रिटिश को। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई, ठीक है। चलिए, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हैं सही विकल्प के। इसके बाद आप देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो पहले का आपका डी रहेगा, दूसरे का ए रहेगा हिमालय, तीसरे का रहेगा ए गुजरात, चौथे का रहेगा ए 2.4% और पांचवे का रहेगा ब्रिटिश और छठे का रहेगा 89, ठीक है, 89। ये आपका मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ये 9 है यहाँ, ठीक है। क्या है? 9। तो इसका है आपका ए, ये ठीक। चलिए, इसके बाद में आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तान संगठन है तो मानव अधिकार, मानव अधिकार। दूसरा है खालिस्तान 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता 10 खालिस्तान थी। तो 74 ये रहेगी आपकी 74.04%। तीसरा है अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्र है। तो कितने हैं? 3। कौन कौन से? प्राथमिक, नाम याद रखें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। चौथा है निर्धनता रेखा का मापन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आय के द्वारा। किसके द्वारा? आय, या लिख सकते हैं उपभोग स्तर पर, उपभोग स्तर। और पांचवा 1815 के वाटरलू के युद्ध में खालिस्तान की हार हुई। किसकी हार हुई थी? नेपोलियन की, ठीक है। किसकी हुई थी? नेपोलियन। इसका आंसर है नेपोलियन। और संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गए। चलिए, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दी है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था। तो ये आपका असत्य है। फिर किसे कहा जाता था? नवंबर का। किसका? नवंबर का, याद रखिएगा। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। तो ये आपका सत्य।
हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो ये आपका सत्य है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, सत्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है, तो ये आपका सत्य है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा है, ये आपका असत्य है। ठीक, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी आप देखें, रूस की संसद। तो रूस की संसद क्या है? रूस की संसद है ड्यूमा। क्या है रूस की संसद? ड्यूमा। तो रूस की संसद क्या आपकी? ड्यूमा। ठीक है। दूसरा, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। फूलों की बौछार कहवा गैर कृषि कार्य दुकानदारी। पहली जनगणना सीरिया। और बाथ पार्टी है 1872। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो जर्मनी को। किसे? जर्मनी। दूसरा, अधिकार क्या है? चलिए तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जुकाम और खांसी के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तुलसी का। किसका करेंगे? तुलसी। निर्धनता से क्या सही है? जेट स्ट्रीम क्या है? ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? बुग्याला। बुग्याल। क्या कहेंगे? बुग्याल। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। चलिए अब बाकी की 3 परिभाषाएं आपकी जो बची है, अधिकार क्या है, निर्धनता से क्या सही है और जेट स्ट्रीम क्या है, तो इन तीनों की परिभाषा हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ से, सॉरी ये, ठीक है। अधिकार, ये अधिकार की परिभाषा बनेगी। अधिकार वह हक है जो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने के लिए मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। निर्धनता किसे कहते हैं? पॉवर्टी। तो जब किसी व्यक्ति के पास अपनी जरूरी ज़रूरतें पूरी करने लायक पैसा नहीं होता, उसे निर्धनता कहते हैं। ठीक है। अगला है जेट स्ट्रीम। तो इसे क्या कहेंगे हम? तो आसमान में बहुत ऊंचाई पर तेज गति से बहने वाली हवा की पतली धारा को हम जेट स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है। तो ये आपकी तीनों परिभाषाएं यहाँ पर हो गई। बहुत ही सरल और बहुत ही छोटी, वैसे 1 नंबर में पूछ जाएगी। ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। हो गया। इसके बाद आप देखिए इंग्लिश वर्जन वाले यहाँ से, और जो आपकी डेफिनेशन है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 2 लाभ बताने हैं। 7वां, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? 8वां, सर्पगंधा तथा नीम की एक औषधि गुण लिखिए। 9वां, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? और 11वां, वन विनाश किसे कहते हैं? लिखिए। ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हूँ जो 100% श्योर आपके आते हैं। ठीक है। आपने शुरू के पेपर से ही देखा होगा, संस्कृत में भी आपके पूरे क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में हिंदी के पेपर में भी आपका पूरा का पूरा पेपर आया था। स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में भी आपके पूरे प्रश्न फंसे थे। इंग्लिश में भी आपके पूरे फंसे थे। ठीक है। तो इसी तरह से लगातार मैं आपकी यहाँ पर तैयारी करवाती आ रही हूँ और वही कंटेंट दे रही हूँ जो आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो बाकी के आपके जो 3 सब्जेक्ट और बचे हैं, जैसा ये आपका समाज विज्ञान का है, ठीक है, इसमें भी आपकी मैं इसी तरह से पूरी मदद करूँगी। बस भरोसा आप बनाए रखिए।
ठीक है, पूरी गाड़ी आपकी भरोसे के ऊपर ही टिकी हुई है। तो आप भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपको वही कंटेंट में मिलेगी जो 100% पेपर में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो अच्छे से एक एक प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है, मिस बिल्कुल नहीं करना है। लोकतंत्र के विपक्ष में कोई 2 तर्क बताने हैं, संविधान सभा क्या है, उत्पादन के कारक बताने हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या सही है। ठीक है, देखिए मेरे चैनल पर व्यू आए या ना आए, लेकिन मैं आपको वही कंटेंट दूंगी जो 100% परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मेरा काम बच्चों को गुमराह करने का नहीं है, बच्चों को और बढ़ावा देने का है। ठीक है, उनको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त दिलवाने का मैं भरोसा आपको दिलाती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप फेक कमेंट पे विश्वास मत कीजिएगा। ठीक है, कई ज़िलों में ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो फेक आते भी है, फिर भी क्या कहते हैं नहीं आया। तो ऐसी न्यूज़ पे आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। 17वां देखिए, बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक, लोकतंत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक क्यों है, अपने विचार आपको देने हैं। ठीक है, ये आपका 21वां प्रधानमंत्री की किन्हीं 4 शक्तियों का वर्णन करना है, ये आपका अथवा हो गया। 22वां है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, तो ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छे से आप समझ विज्ञान में अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चनों को जरूर विजिट कीजिएगा। अभी तक आपने सेट A B नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं।